बच्चा पार्टी वेलकम बैक अगेन। और गाइस बोर्ड को फोड़ने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भाई इंग्लिश में, अगर क्लास 10 इंग्लिश की मैं बात करूं तो उसमें 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। मैं बताऊं कौन करेगा, जो स्ट्रैटेजी के साथ में चलेगा, जिसको यह पता होगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को पहले करना है, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किस तरह से सॉल्व करना है और कितना टाइम स्पेंड करना है एक एक क्वेश्चन में। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जीतेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। और गाइस ये वीडियो सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो भाई, मैं इस वक्त कैसे वीडियोस बना रहा हूं पता है, मैं तुम्हारे एंगल से सोच रहा हूं कि तुमको किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फिर वो चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। अब देखो सीबीएसई कहती है कि भाई तुमको पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा, और खास तौर पे ये लैंग्वेज पेपर है क्लास 10 इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें तुम स्कोर पूरा का पूरा कर सकते हो। अब जैसे कि तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, तो देखो भाई बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई देखो लैंग्वेज में पेपर में क्या होता है ना कि लेंथी पेपर बहुत होता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं ये मानता हूं कि भाई अगर एक स्टूडेंट बहुत ही ब्रेन को यूज करे प्रॉपर वे में और फिर आंसर लिखे तो वो स्कोर कर सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, बिना देरी किए हुए हम यहां शुरू कर रहे हैं और मैं तुमको देखो अभी पूरा इंसाइट दूंगा कि तुमको किस तरह से क्लास 10 इंग्लिश पेपर को फोड़ना है, कहां कहां तुम्हारा इंटेंशन ध्यान ज्यादा होना चाहिए। देखो भैया भर भर के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन किस सेक्शन से क्या तुमको यह पता है? राइटिंग सेक्शन वो सेक्शन है जहां से तुमको भर भर के मार्क्स मिलता है, लेकिन क्या तुमको यह पता है कि पूरे आउट ऑफ 80 पेपर जो मार्क्स है तुम्हारा, ठीक है, उसमें से सेक्शन ए बी सी जो है उसमें कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? देखो राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स कहां से ज्यादा आता है? अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो तुमको इस ग्राफ को देखने से एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा सेक्शन ए बी सी, यानी सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, और सेक्शन सी लिटरेचर। तो अगर हम इन तीन की बात करें तो यहां पर लिटरेचर वो सेक्शन है, सेक्शन सी, जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो अकेले सेक्शन से हैं। तो क्या कहते हो, मतलब सेक्शन सी को पहले करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कमेंट में लिखा कि सर बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सेक्शन सी से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो पहले हमें वहां से करना चाहिए। बट इज दिस द ट्रूथ? आई डोंट थिंक सो कि ये एक सच्चाई है, बल्कि यहां तुमको ब्रेन यूज करना है और वो भी बहुत ही स्मार्टफुली। ठीक है भाई, बोर्ड को फोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे देखो लिटरेचर से 40% आ रहे हैं, रीडिंग सेक्शन सेकंड नंबर पे आता है जहां पर 20 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम राइटिंग का बात करें तो इससे 10 मार्क्स के और ग्रामर पोर्शन से तुम्हारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया बाइफरकेट हमने कर दिया कि भैया कि टोटल जो 80 मार्क्स का है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। बट वेट, अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं मिला कि भैया हमें कहां से करना चाहिए। हाँ देखो भाई, मैं पहले बता दूं, वीडियो स्किप नहीं करना, चाहे जो करना, नहीं देखना है वीडियो यहीं छोड़ दो, लेकिन पूरा देखो ताकि तुमको समझ में आए। क्योंकि यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और प्रैक्टिकली इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि भाई कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस का, चेकिंग प्रोसेस का, एज एन एग्जामिनर कई स्कूलों पर जाके मैं एग्जाम में सामने रहता हूं, तो भाई मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे पता रहता है कि भाई एक आंसर में मुझे क्या चाहिए एज एन कॉपी चेकर या एज एन इवैल्यूएटर। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज का बात बोलने वाला हूं, सेक्शन ए बी सी। ठीक है, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर तुम्हें किस सेक्शन को चेज करना चाहिए? चेज इजी सेक्शन फर्स्ट। अब ये इजी सेक्शन क्या है? देखो भैया बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, जो बच्चे जो कह रहे हैं कि राइटिंग सेक्शन को पहले ले लो। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है, राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा यहां पर जो है वो लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसको तुम पहले कर सकते हो, यहां से तुम्हारे जो है वो 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जब हम ये कर लेते हैं तो सेकंड की बात आती है कि भाई तुम लिटरेचर में चले जाओ, क्योंकि 40 मार्क्स है, मतलब राइटिंग करने के बाद में कहां जाना है? लिटरेचर के बाद में लिटरेचर में सेक्शन में जाना है, सेक्शन सी में। ठीक है, लेकिन रुक जाओ भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारे कुछ साथी, कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसा मानते हैं। अब मैं क्या मानता हूं इसको फटाफट समझो, लेकिन इसको समझने के लिए पहले तुम्हें इसको भी समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा 3 घंटा का पेपर तुम इसे बांटोगे कैसे। देखो भैया, सेक्शन ए बी सी, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, यहां मार्क्स बट कैसे रहा है? अब जैसे कि तुमको पता है, देखो भाई टाइम को देख करके भी तो हमें सेट करना है ना। अब अनसीन पैसेज की जब हम बात करते हैं, यानी कि तुम्हारा सेक्शन ए में जो आने वाला है डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि 400 से 450 वर्ड्स का होगा, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, तो उसमें टाइम तो लगने वाला है। कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, एक पैसेज मिलेगा और उसको तुमको बनाना है। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुमको वो वीडियो देने वाला हूं।
ठीक है, और तुरंत दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब केस बेस्ड वाले जो पैसेज आते हैं वो आते हैं तुम्हारे कितने, 200 से 250 वर्ड्स के, बट स्टिल वी नीड टाइम। तो यहां पे तुम्हारा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया है। अगर सेक्शन ए को तुम टच करने की सोच रहे हो तो मैं ये 110%, मैंने कई स्टूडेंट्स पे इस सेशन में ही ये ट्रायल लिया और मैंने इस चीज को देखा कि भैया कुछ भी कर लो, तुमको 1 घंटा सेक्शन ए में देना ही देना होगा, और तब तुम्हें यहां से कितने मार्क्स मिलेंगे तुम खुद सोच लो कि तुमको यहां कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो भैया, सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तुम्हारा तो तुम्हारे यहां पर आ रहे हैं 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स के लिए 1 घंटा, ओके फाइन, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शुरू में ही क्या हम पैसेज को पढ़ करके अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करें? ऐसा करना चाहिए। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन बी। हम लोग बात करेंगे किस सेक्शन को पहले करना, हम लोग बात करेंगे। अब सेक्शन बी में जब तुम देखते हो तो इसमें ग्रामर पोर्शन, देन मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, देन एनालिटिकल पैराग्राफ और फिर फॉर्मल लेटर राइटिंग, ये 3 चीज आता है। तो इसमें जो तुमको टाइम डिवोट करना है, देना है, वो है 10-10 मिनट का टाइम। तो कितने हो गए, 10-10-10 यानी कि 30 मिनट तुमको सेक्शन बी में देना है। अब यहां पे तुम खुद सोचो फ्रूटफुल कौन सा लग रहा है भैया। यहां पर हम करते हैं, ठीक है, यहां पे हम करते हैं तो यहां हमें कितना मिलता है, 20 मार्क्स मिलता है। यहां पर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, यहां पे तुम्हारा 20 मार्क्स आ जा रहा है, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा सेक्शन सी में कितना आ जा रहा है, 40 मार्क्स आ जा रहा है। लेकिन भैया यहां जरा सा नोटिस करो, यहां 30 मिनट में हमारे 20 मार्क्स आ रहे हैं, यहां 1 घंटा में हमारे 20 मार्क्स आ रहे हैं। थोड़ा तो हमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा ना। अब सेक्शन सी में जब हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन में, तो यहां एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग। अब यहां पे जो हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया वो किया कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को क्योंकि रीड आउट करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तो तुम्हें 30 मिनट का समय लगना ही लगना है। कैसे, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहां एक क्वेश्चन में तुमको कैसे माइंड गेम खेलना है और कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हें अलग से 25 मिनट लगेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से 25 मिनट। अब अगर इन तीनों मिनट्स को जोड़ो तो 1 घंटा 20 मिनट होता है, और ये सबको जोड़ो, इसको 1 घंटा को, ये 30 मिनट को और ये 1 घंटा 20 मिनट को, तो तुम्हारे हो जाएंगे 2 घंटा 50 मिनट। 10 मिनट मैं तुमको दूंगा रिविजन टाइम, 10 मिनट मैं तुमको रिकैप टाइम दूंगा, यानी कि तुम एक बार चेक कर लो, रिवाइज कर लो कि सारे क्वेश्चन सही से बने हैं कि नहीं बने हैं। लेकिन अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, कि भैया हम आखिरकार इसको हम करेंगे इसको पहला बात मैंने तुमको अभी क्या कहा था, जरा वापस आओ इस जगह पर। मैंने कहा था कि इजी सेक्शन को हमें फर्स्टली चेज करना है, और उस पे भी राइटिंग सेक्शन में भर भर के मार्क्स आते हैं। राइटिंग सेक्शन यानी कि क्या हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, या फिर जो तुम्हारे ग्रामर पोर्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं। मतलब यहां पर फॉर्मेट में फोकस ज्यादा है। अगर तुमने फॉर्मेट किया फॉलो तो तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तुम जाना चाहोगे तो, हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूं, चॉइस मस्ट बी, शुड बी योर्स। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे तुमको लेना चाहिए इसको, यानी कि सेक्शन बी को, क्योंकि यहां पे तुम कम समय में कर लोगे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर तुम जाना चाहो तो अब तुमको चूज करना है सेक्शन ए और सी में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको अनसीन पैसेज में तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां भी तुमको स्कोर करने का पूरा मौका मिलता है और सीधा सीधा 20 मार्क्स तुम उठाते हो। कैसे अनसीन पैसेज का ट्रिक होता है, वो ट्रिक तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नहीं आता है, मैं बेस्ट वे बताऊंगा, ठीक है। वो बेस्ट वे इसलिए भी होगा क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूं कि यार 15 साल से ऊपर से मैं कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं, कॉपी चेकिंग प्रोसेस का हिस्सा। तो एक इवैल्यूएटर के एंगल से क्या चाहिए होता है, मार्क्स कैसा चाहिए होता है, किस तरह से हम अपने जो आंसर है उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थीम सिलेक्शन का क्वेश्चन किस तरह से होता है, ठीक है। पैसेज को केयरफुली रीड कैसे किया जाता है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेकंड में आप इसमें जा सकते हो, जाओ ही ये मैं नहीं कह रहा हूं, जा सकते हो। एंड देन एट द एंड आराम से करो सेक्शन 3 को तोड़ फोड़ के, मजाक करके। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी अगर इस तरह से तुम लोग करते हो ना तो छा जाओगे। अगर मेरे बात से एग्री करते हो दबा करके लाइक करो। टारगेट है इस वीडियो का सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर में 70 to 80,000 प्लस व्यूज जाना चाहिए। यार अगर तुम लोग ये करोगे कि सबको शेयर करोगे तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड नहीं करूंगा। फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में लाने वाला हूं जो पिछले 5-7 सालों में सबसे ज्यादा सीबीएसई ने रिपीट किया है। चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मोस्ट रिपीटेड वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन दे दीजिए, अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन दे दीजिए, या फिर किस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं, ये सब लिख देना, मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा। और यहां देखो हम तुम्हारे लिए क्या चीजें लेकर आ रहे हैं यार, कितने ही बच्चों को इससे फायदा मिल रहा है कि 27 फरवरी को क्लास 10 का इंग्लिश पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है, पेपर लेवल कैसा आएगा, आज मैंने तुम लोगों को दे दिया। साथ ही साथ में नीचे जाओगे तो तुम देखोगे 2 दिन में इंग्लिश को कैसे फोड़ सकते हो, स्ट्रैटेजी, एक 3 दिन का स्ट्रैटेजी मैं और एक देने वाला हूं, जिसमें कि तुम कैसे अपने टाइम टेबल को सर्च आउट कर सकते हो, सब कुछ। तो वीडियो को दबा के लाइक करो, पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, साथ ही साथ इस चैनल स्टडी विद विशाल सर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कल थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। सो तुमको क्या लगता है, तुम्हें कौन से सेक्शन को करना चाहिए ये भी मुझे बताओ, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स, सेक्शन ए, फर्स्ट, बी और सी, क्या तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा ये मुझे बताना, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इससे तुमको बहुत बड़ा हेल्प मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।